वो एक्सीडेंट किया, एक्सीडेंट में हड्डी टूटी, हो सकता है उसी समय नस टूट गया, लेकिन उस समय तो मूवमेंट कर रहे थे। धीरे-धीरे सूजन बढ़ा, वो नस और दब गया होगा। ट्रैक्शन स्टेंट लगाना, ट्रैक्शन पर पैर ऊँचा रखना या बाथरूम नहीं जाना, फिर फॉलिज नहीं लगाना, सारा चीज़ में तो मनोहर भैया करता था सर। उनका अगर पैर इंजरी हुई, तो वो एक्सीडेंट की वजह से। हाँ, 2 दिन हमारे अस्पताल में रुके, तो मैंने उनको सर्जरी तो नहीं कर दी। लोगों का कहना है कि संत कबीर की वजह से पैर कट गई, ऐसा नहीं। वो ऐसा नहीं कि वो स्वस्थ पैर लेकर के आया, कुछ भी दिक्कत नहीं था, हम उसमें ऐसा न सुई दे दिए कि उसका पैर ही कट गया, ऐसा तो नहीं है। हम लोग डायरेक्ट पटना जाने के लिए बोले। एक तो यहाँ 18 घंटा समय बर्बाद किए, उसके बाद भी उल्टा बेगूसराय, फिर उल्टा बेगूसराय से पटना, वो भी तो 2-3 दिन समय बिताए। नमस्कार, इस वक्त मैं समस्तीपुर जिला के दलसिंह सराय के संत कबीर में हूँ, जो कि ये गरीबों का बादशाह है। लेकिन एक मामला भी बीच में चल रहा है, काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। पैर फ्रैक्चर आप लोग देख रहे होंगे, पैर काटा गया, उनके साथ सही नहीं किया गया। आइए क्या मामला है। डॉक्टर आर.के. शाह सर हैं, संत कबीर के डायरेक्टर सर हैं, इनसे हम लोग मिलकर के और सभी बात करते हैं कि क्या मामला था। सर स्वागत है सर उसमें। नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.के. शाह, संत कबीर हॉस्पिटल दलसिंह सराय। सर क्या मामला है, देख रहे हैं कि यहाँ वो आया था, पैर काटना पड़ा, ऐसा कुछ मामला चल रहा था। हाँ, एक अमित कुमार जो मऊ शेरपुर विद्यापति के रहने वाले हैं, वो पेशे से ग्रामीण चिकित्सक भी थे। पहले से भी हमारी उनकी जान पहचान थी। वो कहीं से आ रहे थे, जिससे उनका सार्जन की तरफ बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है गंगसारा में। जी। उसके बाद वो हमें अस्पताल में सूचित किए कि हम गिर गए हैं। हमारे जो पीआरए गौरव जी है, उनको फ़ोन किए, वो हमारे विजिटर हैं, तो उनको फ़ोन किए, उनसे उनका नंबर दोनों आदमी का आदान-प्रदान था। फ़ोन किए कि हम गिर गए हैं। उसके बाद वो आते हैं और अपनी स्वेच्छा से एक्स-रे करवा लेते हैं। एक्स-रे कराने के बाद वो देख लेते हैं कि फ्रैक्चर है, तो उसके बाद वो गौरव जी से कहते हैं कि कोई ऑर्थो वाले सर हैं तो हमको सलाह दिलवा दीजिए। तो उस समय ऑर्थो वाले सर उपस्थित थे, उन्होंने देखा, फिर एक्स-रे देखे। एक्स-रे देखने के बाद पेशेंट का जो क्लिनिकल टेस्ट जाँच होती है, पैर का मूवमेंट, उंगली का मूवमेंट, उंगली में फिंगर एसपीओ2 प्रोब लगा के ऑक्सीजन सप्लाई देखना, उस समय सब ठीक थी, सिर्फ वहाँ सूजन बन रही थी। मोमेंट जो भी थी हाथ पैर में और जो पैर काटा गया सर, क्या मोमेंट थी या स्थिर हो गया था? उस समय हम लोग को मोमेंट मिला। उसके बाद प्रोक्सिमल टिबिया का जो फ्रैक्चर होता है, वो तुरंत उसमें सर्जरी नहीं होती है। उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन बनता है, ब्लिस्टर फोके निकलते हैं। 1 हफ्ता वेट करने के बाद वहाँ का जब सूजन घटता है, तब फिर उसमें सर्जरी करके प्लेटिंग होती है। तो उनको सूजन कम करने के लिए कहा गया कि आप आराम से स्थिर से ट्रैक्शन स्टैंड पे पैर रख के ट्रैक्शन लगा के 1 हफ्ता रुकिए। उसके बाद आपका सूजन घट जाता है, तो हम लोग आगे उसमें प्लेटिंग का वर्क करेंगे। और उनको मेडिसिन सूजन कम करने का लिख करके और रेस्ट लिख दिए सर। वो व्यक्ति थोड़ा सा अंदर से सर अपने आप को डॉक्टर समझने वाले थोड़ा सा ज़्यादा होशियार बन रहे थे। वो सर खुद प्रैक्टिशनर्स भी थे। हाँ, अच्छा। वो स्टैंड को पैर पर से बार-बार हटा लेते थे। वो उन्होंने फॉलिज नहीं लगाने दी। वो बाथरूम पैर वैसे ट्रैक्शन स्टैंड पर से खोल करके बाथरूम चला जाया करते थे। उनको हम कहे अगर बाथरूम कैथेटर नहीं लगवा रहे हैं, तो कम से कम पेशाब मग में कीजिए, बेड पर ही रहिए, ट्रैक्शन स्टैंड पर पैर रखिए और पैर को ज़्यादा मूव नहीं कीजिए, नहीं तो सूजन भी नहीं घटेगी और दिक्कत बन सकती है। 2 दिन वो रहे, 5 तारीख की शाम में वो आते हैं, 6 तारीख का भी अच्छा मोमेंट था। 7 को वो कह रहे हैं कि हम शाम को बोले थे इजाज़ सर को, बट हम उनसे सुबह शाम मिलते हैं, बैठते थे, लेकिन हमारे से ये नहीं बोले कि हमारा फिंगर नहीं चल रहा है। 8 तारीख को जब ऑर्थो वाले सर उनका राउंड लेते हैं, फिर पूरी एग्जामिनेशन होती है, तो वो दिन उनका फिंगर मूवमेंट स्लो पड़ गया था, यानी तीसरा दिन। हाँ, और उनका थोड़ा सा एसपीओ2 प्रोब में भी ऑक्सीजन सप्लाई कभी लेता था, कभी छोड़ता था। सर को डाउट हुआ कि ये इतना उठक-पुठक पैर का करता है, कहीं अंदर का जो आर्टरी वेन है कहीं वो तो इंजरी नहीं हो गया। इसके कारण उन्होंने एक सीटी एंजियो जाँच उस समय लिख करके उन्हें रेफर की सलाह दे दी कि देखिए आपका पैर का मूवमेंट यदि कम रहा है, तो हो सकता है आपका आर्टरी भी डैमेज हुआ होगा। आप तुरंत बड़े अस्पताल जाइए, सीटी एंजियो जाँच करा करके और प्लास्टिक सर्जन से मिलिए। हो सकता है बाईपास सर्जरी करा के नस बचाने की कोशिश किया जाएगा। देन देयर आपका आगे का ट्रीटमेंट होगा। यानी तीसरा दिन सर यहाँ से रेफर कर दिया गया, यानी सर्जरी यहाँ बिल्कुल भी उनको नहीं किया? नहीं, यहाँ उनका कोई घाव ऊपर से कोई घाव भी नहीं था,
बिल्कुल जो भी उनका पैंट रगड़ाया था, लेकिन उनका नॉर्मल। हाँ स्किन कहीं से कट-फट नहीं था। जो भी इंजरी था इंटरनल इंजरी था, और उस समय एक्स-रे में हड्डी फ्रैक्चर ही दिखी। अब अगर नस का इंजरी होता, अगर कोई सिम्पटम मिलता, तो हम लोग उसी समय उनको रेफ़र कर देते। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब हम उस दर सर को लगा कि इनका पैर का मूवमेंट का फिंगर का मूवमेंट कम हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ कम है, तो उनको देन देयर उचित एडवाइस दे करके आगे बता दिया गया। जी। फिर भी वो 8 तारीख को जब हम 4 बजे शाम को सब चीज़ समझा करके गार्जियन को बता दिए कि ऐसी-ऐसी बात है। जब ये चीज़ डेवलप किया, ये 3 दिन बाद ऐसा सिम्पटम मिल रहा है, तो आप सिटी एनजीओ ज़रूर कराइए। और यहाँ दलसिंहसराय में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप, और हम करा भी लेते हैं कहीं से, तो फिर हम दोबारा उसकी बाईपास सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी करेंगे, ऑर्थो वाले नहीं कर पाएँगे। इसलिए आप चल ही जाइए डायरेक्ट पटना मेदांता या पारस, और वहाँ आप जल्द से जल्द भर्ती हो कराइए। उसके 8 तारीख के शाम में हम 4 बजे क्लियर कर देते इस बात को। उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि हमारा गार्जियन आएँगे, पैसा इंतजाम होगा। 8 तारीख के रात में भी वो ज़बरदस्ती यहीं रह जा रहे हैं। यानी आप यहाँ से उनको रेफर कर दिए, जब आप अब स्थिति ऐसा है जो कि अब हम लोग से नहीं हो पाएगा। हाँ। मोमेंट में था और सब कुछ सही था, लेकिन वो किसी कारणवश वो यहीं रुका रहा, ऐसा कुछ था। हाँ, वो बोले कि हमारे घर के और लोग आएँगे, कुछ लोग नहीं आए हैं, हम पैसा इंतजाम कर रहे हैं, तब सुबह होके जाएँगे। और वो कल 9 तारीख को वो 12 बजे यहाँ से निकले। 18 घंटा वो बिना रेफ़र करने के बाद भी यहाँ समय बिताए। अच्छा, 18 घंटा। अच्छा। पैसे कौड़ी की बात है, तो शुरुआत में इमरजेंसी में जब एडमिट लिया गया था, तो रिक्स फंड भराते समय वो 2000 रुपये जमा किए थे। ऐसे बाद बता रहे हैं, किसी में बता रहे हैं 22,000, 1.5 लाख, 2 लाख, इस तरह से भी तो बता उसका रहे हैं। पास कोई स्कैनर, बैनर कुछ भी तो होगा। हमारे यहाँ तक जहाँ भी कैश काउंटर पे भी कैमरा लगा हुआ है। बिल्कुल। अगर उनके पास कोई पेमेंट, उसके बाद उन्होंने उनकी वाईफाई जो पीएम राहत का सर लगा नहीं देते, आप पीएम राहत का खूब ऐड करते हैं, हम लोग भी तो सड़क दुर्घटना में ही है, लगा देते हैं। पीएम राहत लगाए, फिर पुलिस वेरीफाई हुई, पीएम राहत के अंदर इलाज चलने लगे। अब है कि कुछ दवा भी लिखते थे सर, तो यहाँ से नहीं चलने देते, तो वो अपनी मन से कहीं से मंगवा लेते थे। अच्छा, यहाँ के अनुसार मेडिसिन भी नहीं लेते। दवा भी अपने मर्जी से, पैर का रख रखाव भी अपनी मर्जी से। हाँ, हमारा स्टाफ ईंटा लटका देता है ट्रैक्शन पे, वो खोल के फेंक दे रहा है। हमारा स्टाफ स्टैंड पे पैर रख दे रहा है, वो नीचे उतार के हमेशा रखता है। ऐसा भी बताया गया है कि हम कहीं पर एक्सीडेंट में थे, अननोन आदमी गया उठा करके हमको यहाँ ले आया गया, इस तरह ऐसा से कुछ कुछ नहीं था। सर, वो यहीं उन्होंने का कोई फ़ोन था, इस तरह करके से यहाँ बताया। अपने आप फ़ोन करके, वो यहाँ 1 दिन आया हुआ है सर, 20 दिन यहाँ आए होंगे, ऐसे-ऐसे कि कई मरीजों को यहाँ यानी लाए पहले हुए। से भी वो जुड़े हुए थे यहाँ से। हाँ, यहीं से कई मरीजों को वो लाए हुए हैं यहाँ। हमारे पिछले प्रोग्राम जो स्थापना दिवस है, उसमें भी दोनों प्राणी आए हैं भोज खाने। तो ये सब बात बना करके कि हम अनुमंडल अस्पताल आए, ये इनका दलाल हमको लाया, हमको 2 लाख रुपया ले लिया, हमारा इन्हीं की वजह से पैर कट गया। हाँ, ये यही सब तो मामला गलत आरोप है, गलत आरोप है। अरे, हम इस चीज़ को मानते हैं कि वो सड़क दुर्घटना की, हमारे भी अमित जी अपने यहाँ लोग थे, उनकी वाइफ विद्यापति कॉलेज में टीचर है और वो प्रैक्टिस करती थी। हम लोग का एक पारिवारिक संबंध था, लेकिन अब इस पैर कटने से हमें दुःख थोड़ी नहीं है, बट वो इस दुःख में सब आरोप मेरे ऊपर लगाने के, जैसे कि हम ही पैर को न लाठी से, डंडा से तोड़ दिए हैं, या कैंची से काट के, नस को काट के डैमेज कर दिए हैं। मेरे यहाँ कोई सर्जरी नहीं होती है, कोई टाँके नहीं लगते हैं, हमारी तरफ से कोई इंजरी नहीं उनको की जाती है। सिर्फ सूजन कम करने के लिए उनको स्टे करने के लिए बोला गया, जो डॉक्टर रूल का फॉलो भी उन्होंने नहीं किया। बहुत काफ़ी हिल-डुल करने से उनकी आंतरिक नसें इंजरी हुई, बाद में उनकी मूवमेंट घटती है और तीसरे दिन वो रेफर हो जाते जब हैं। रेफर करते हैं तो रेफर में भी वो नहीं जाते, 18 घंटा प्लस यहाँ रहते हैं। हाँ, रेफर 4 बजे हम 8 तारीख को रेफर कर दे रहे हैं, वो 9 तारीख को 12 बजे यहाँ से जाते हैं। पूछ रहे हैं क्यों नहीं जा पा रहे हैं, स्टाफ बोल दिया कि आपको डॉक्टर साहब रेफर बना दिया, आप क्यों नहीं जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगे। अच्छा, झंझट करने हाँ, उल्टा कहते कि हम वहाँ से लड़ के आए, लड़े किस कारण, वो कैमरा में रिकॉर्ड है। अच्छा। ठीक है, हाँ, मारपीट की भी बात आती है कि जो वहाँ हमसे दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट किया, इस तरह भी क्यों? फैमिली या रिलेशन सर, हम तो पारिवारिक जैसे आदमी हंसते मुस्कुराते डेली से बात हो रहा है, जब इससे रेफर की बात बोल दी गई ना, तो उनका एकदम स्वभाव ही चेंज हो गया। अच्छा, अरे यहाँ लगा अच्छा तब ना भेजे। बिल्कुल। अगर मान लीजिए वो, या अगर सिटी एनजीओ कराते हैं, मान लीजिए यहीं लगता कि पैर काटना पड़े, उसके बाद क्या होता? पैर हम यहाँ नहीं काटे, हम अभी जब एक साल ये अस्पताल का हुआ सर, अभी तक 7 से 8 लोगों का हाथ पैर कट गया यहाँ। ज़रूरत होता है जान बचाने के लिए, अगर हाथ पैर काट के जान बचाया जा सकता, हम भी काटते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उनके नसें की इंजरी करने का वजह मैं हूँ। उनका यहाँ उनकी वाइफ हमसे डिस्कस की
डॉक्टर साहब इसमें हुआ क्या होगा? हम बोले कि डॉक्टर साहब कहना है कि इसमें आर्टरी रप्चर हुई होगी, ब्लॉकेज हुई है, उधर सप्लाई नहीं जा रहा है, इसीलिए मूवमेंट घट रहा है। ये शुरुआत में लक्षण पता नहीं चला, ये धीरे 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 जा करके 3 दिन में डेवलप हुआ है कि जो आपको जाना है, सीटी एंजियो कराना है, तभी ये पहचान हो पाएगी, एक्सरे में तो दिखता नहीं है। तो सर शुरू में आपको पहचान नहीं आई, इसलिए आपके सामने जांच की गई, आपका वाइफ हस्बैंड अगर वो उंगली चला रहे हैं तो मतलब ठीक है, ऑक्सीजन सब प्रोब लगा रहे हैं, अगर ऑक्सीजन दिखा रहा है 100 तो ठीक है। तो जांच करने का तो इस सिम्टम्स के आधार पर देखता है, बाद में सिम्टम बदल गई, सूजन बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, अचानक से नसें दब गई हो, या आपके हिलाने डुलाने से नसें और इंजरी हुई होगी। आप भी तो गलत, वो पेशेंट भी तो रूल का एक को रति यानी फॉलो रूल्स का फॉलो भी नहीं किया है। ट्रैक्शन स्टैंड लगाना, ट्रैक्शन पर पैर ऊंचा रखना, या बाथरूम नहीं जाना, फॉलिज नहीं लगाना, सारा चीज में तो मनवर हुए करता था सब। अच्छा, और उनका अगर पैर इंजरी हुई तो वो एक्सीडेंट की वजह से, हाँ 2 दिन हमारे अस्पताल में रुके तो मैंने उनको सर्जरी तो नहीं कर दी। लोगों का कहना है कि संत कबीर की वजह से पैर कट गई, ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं कि वो स्वस्थ पैर लेकर के आया, कुछ भी दिक्कत नहीं था, हम उसमें ऐसा न सुई दे दिए कि उसका पैर कट गया, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल। वो एक्सीडेंट किया, एक्सीडेंट में हड्डी टूटी, हो सकता है उसी समय नस टूट गया, लेकिन उस समय तो मूवमेंट कर रहे थे, धीरे धीरे सूजन बढ़ा, वो नस और दब गया होगा। पेशेंट का जो स्थिति होती है वो सही स्थिति था, उसी स्थिति में आपने उनको यहाँ से रेफर किया, लेकिन उस रेफर में नहीं जा करके और वो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ व्यतीत कर लिए हुए, जिस कारण से उनको हम लोग डायरेक्ट पटना जाने के लिए बोले, एक तो यहाँ 18 घंटा समय बर्बाद किए, उसके बाद भी उल्टा बेगूसराय, फिर उल्टा बेगूसराय से पटना, वो भी तो 2-3 दिन समय बिताए। यानी 18 घंटा तो प्लस यहाँ ले लिए थे, फिर बेगूसराय चले गए, उसके बाद लास्ट में पटना गए। सीधा समझिए कि अस्पताल या मेरी ऐसी कोई इंटेंगिल अमित कुमार से नहीं थी कि हम इनको पैर कटवा दें, हमारे वजह से इनका पैर कट जाए। वो एक्सीडेंट हुए थे, फिंगर मूवमेंट थी, शुरू में पाया गया, बाद में वो धीरे धीरे मूवमेंट घटने लगा, तो ये लक्षण देर आई, इसलिए उस चीज को समझने में देर हुई। ठीक है, तो उनका कहना है कि आप रोक लिए इसीलिए हमारा ये दिक्कत बढ़ गया, और हमारा कहना है कि आप फॉलो नहीं किए, आप इतनी पैर का मूवमेंट जो किए ना, वो डैमेज होगा ही सर। वो एकदम पैर को जिसे करता था ना, हम क्या बताएं, बार बार ऐसे और नीचे रखना, हमले आप क्यों नहीं ऊपर रख रहे हैं, तो नहीं हमको दर्द करता है, हम नहीं टंगने देंगे, हम नहीं पेशाब में पाइप लगाने देंगे, हम देवे करेंगे बाथरूम, कोई रूल फॉलो नहीं। हाँ कुछ भी रूल फॉलो नहीं। तो हरदम मेडिकल में जबरदस्ती नहीं होता है, अगर नस इंजरी हुई तो वजह आप हैं उसका, आपकी अधूरी जानकारी, आपका असली मतलब मनभरूपन, आपका काबिलियत ले गई आपके पैर, और या तो कहीं आपकी बदकिस्मती जो आप एक्सीडेंट की वजह से उसी समय इंजरी हो गई होगी, या आपके बाद में हिलाने से इंजरी हुई। उसमें हम तो इंजरी नहीं कर दिए, जो मेरे बोर सारा एकदम चला रहे हैं कि हमारा संत कबीर की वजह से हमारा पैर कट गया। आप मेडिकल टीम बैठाइए, ठीक है, आप बोलिए, आप एफ कीजिए, भरने तो एफ कर रहे हैं आप, एफ में जो 2 लाख रखे हैं, 4 लाख रखे हैं, 20,000 जमा करें, आप उसका प्रूफ देंगे ना, उसका गवाह लेती है, आप यूं कुछ लिख दीजिए, पुलिस मान जाएगी, आप कीजिए एफ और सब प्रमाण आप भी दीजिए, सब प्रमाण हम भी देंगे। हमारे कैमरा में भी रिकॉर्ड है कि हम उठा दे रहे हैं, आप नीचे रख दे रहे हैं, खाली वो बोलता है कि ईटा लटका देता है तो आप हटा दे रहे हैं, ठीक है, हाँ तुम्हारा क्या है, भागो यहाँ से। तो अधूरी जानकारी रखिएगा। इस तरह से हम सभी लोग कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर से दिखाने जा रहे हैं, या तो विश्वास नहीं है, इलाज ही मत कराने आइए। अगर जहाँ जा रहे हैं इलाज कराने, तो डॉक्टर जो करा पहले उस बात को समझिए, सुनिए। अगर बीच में भी आपको लग रहा है कि हमको सुधार नहीं आया, संतुष्ट नहीं, कोई बांध के किसी को नहीं रखता है। आपने हरकत किया, आपने बोला कि हम 3 दिन से बोले रेफर करने, हमको रेफर नहीं, ऐसा दुनिया थोड़ी है। हम एक गरीब से गरीब, एक जिसका कोई गार्जियन नहीं होगा, वो बोलेगा कि अभी हम जाएंगे, मरीज स्वतंत्र होता है, हम उसको बांध कर रखने वाले कौन होते हैं? जबकि उससे 1 रुपया का मेरा लालच नहीं है, ठीक है। जिस तरह से सर 22,000 या 2 लाख जिस तरह से बता रहे हैं, तो कितना पैसा यहाँ लिया गया था? शुरू में सर 2,000 रुपया जमा किए थे, बाद में हम पीएमए राहत ही लगा दिए, बाद में वो हम रेफर ही कर दिए, तो पीएमए राहत सक्सेस भी नहीं हो पाई, लेकिन अभी तक नाम उनका दर्ज है पीएमए राहत में। बट राहत के रेफर के दरमियान क्या पेमेंट आता है नहीं आता, उसके हम महत्व रखते हैं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल को लोग बदनाम इसलिए करते हैं कि पैसा के लालच में हमें वहाँ रखे, बरगला के रखे, और हमको इस तरह की घटना हुई, जबकि उनसे 1 रुपया का हम लोग लालच नहीं है। हम लोग का फैमिली रिलेशन है, अमित कुमार प्रैक्टिस करते हैं और उनसे हम पहले से जुड़े हुए,
हम क्यों उनका पैर कट, हमारे पैर उनके पैर कटने में हमारी क्या खुशी है? ये उनकी बदकिस्मती रही और इसको हम कहेंगे कि वो एक प्राकृतिक घटना समझ के अपने आप को, हृदय को बांधे। रह गई दुनिया रोजगार चलना, जब भगवान आपको जिंदा छोड़े हैं तो रोजगार भी आपको देंगे, भोजन भी आपको मिलेगा, आप अधैर्य न हो। कब किसी को बहुत ज़्यादा, हमारे अस्पताल को बहुत ज़्यादा बदनाम कर, हमारा किस्मत आप नहीं ले सकते। हम जो किस्मत से पैदा हुए हैं, हम नहीं गलत किए हैं तो ईश्वर भी देखता है, ठीक है। जो हम गलत, कोई देखे नहीं देखे, गलत और सही ईश्वर सब देखता है, ईश्वर सर्वोत्तम है। धैर्य तो रखना पड़ेगा। फैमिली के बारे में क्या कहना चाहेंगे इस दुख की घड़ी में, क्योंकि कोई भी लोग जानेंगे सुनेंगे तो निश्चित ही दुख प्रकट करेंगे कि उनका एक पैर चला गया। हम इसमें गहरी शोक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। अमित कुमार जी हमारे अपने थे और सड़क दुर्घटना के दरमियान हड्डी के साथ साथ नसबी इंजरी के साथ उनका पैर गंवाना पड़ा। अस्पताल की इसमें कहीं कोई दोष नहीं है, ये आपकी बदकिस्मती थी, लेकिन आप बचे हुए तो हैं। उनकी पत्नी विद्यापति कॉलेज में टीचर है, उनका भी रोजगार, हमारी बात विद्यापति कॉलेज से हुआ। अरे कोई न कोई वहाँ भी रोजगार, लिखने वाला, मुंशी वाला ही बैठ कर पैर लग जाता है, गाड़ी मिलती है, आएंगे, लिखने वाला ही कुछ काम कर लिया जाएगा, रोजगार बिजनेस सब मिल जाएगा। अधैर्य होने की बात नहीं। आप वो अधैर्य हो रहे होंगे कि हमारा आप जिंदगी कोई काम ही नहीं रहा, हम कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। हिम्मत रखिए, पहले आप घाव छोड़ा के स्वस्थ होकर आइए। सारी चीज़ें संभव है धरती पे, और ईश्वर जो करता है ना उसको कोई काटने नहीं। ये सब चीज़ पहले फिक्स रहता है, घटनाएं बाद में घटती है। एवरीथिंग ए फिक्स, कब किसको किसके साथ कहाँ क्या होना है ये पहले से लकीरें लिखी रहती है। तो उनका तो पैर कट के रह गया। मेरे पास एक मरीज है सर, उनका एक बाइक पे 3 लोग हैं, विभूतिपुर घटना सुने होंगे, 2 लोग ऑन स्पॉट हो जाते हैं, एक का पैर फ्रैक्चर करके मेरे यहाँ एडमिट है। अगर उस दुर्घटना में आप ऑन स्पॉट हो जाते तो क्या करते? आज जिसको ऑन स्पॉट लिखा हो ऑन स्पॉट हो जाते हैं। तो कम से कम आप तो बचे हुए हैं, आपके बाल बच्चा तो पिताजी कहने वाले हैं, तो रह गई आगे जिंदगी के कैसे चलेगी, उसके लिए ईश्वर है, हम लोग हैं। आप जुड़े रहिए, बहुत सारी कामें हैं, ऑफिस का वर्क है, आप हमारे अस्पताल में वर्क करिए, आप हमारे विद्यापति कॉलेज में वर्क कीजिए, हो जाएगी सब। धैर्य रखें, हिम्मत रखें और किसी के बहकावे में ना आए। कोई आपको, हम बता दें, हम एक रोजगार दे सकते हैं, हमारी औकात है। हम अभी 200 लोगों को एम्प्लॉय करके उनकी रोजी रोजगार चलाते हैं, क्या आपको नहीं चला सकते? एक आपको भी ऑफिस में हम काम दे सकते हैं, लेकिन जितने लोग आपको बहकावे हैं ना, उससे पूछ लीजिए, इलाज में कोई 10,000 रुपया दिया आपको? नहीं दिया होगा। उस मरीज को सिर्फ हम, जितना हमारे लोग अस्पताल से जितने लोग जलने वाले होंगे, यहाँ जले पर नमक छिड़क रहे हैं और रोटी सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, ठीक है। यहाँ अभी अमित कुमार को कोई 1,50,000 रुपया दे आया इलाज के लिए कि तू भाई ले इलाज करा ले? नहीं, कोई नहीं दिया होगा। हम वादा करते हैं कि आप स्वस्थ होकर आइए, हम आपको नौकरी देंगे, आप हमारे अस्पताल में बैठ करके ऑफिस वर्क कीजिए। आप डॉक्टर थे, हम पहले से जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। आपकी मैडम की भी नौकरी बची रहेगी और आप भी हमारे यहाँ कीजिए, पूरी परिवार चलेगी, आपका बाल बच्चा कभी भूखा नहीं मरेगा, इसकी जिम्मेदारी है। लेकिन इन दलालों के चक्कर में आपका कोई नहीं कर सकता है, ये हम जानते हैं। हम 200 परिवार का रोजी रोजगार चलवाते हैं दोनों अस्पताल में, और कहीं नहीं जाना है, सिर्फ बैठ के, कोई कोदारी नहीं तामना है, कोई मेहनत नहीं करना है, एसी रूम में बैठ करके ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं। इसलिए हिम्मत रखें, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अमित जी, आपके साथ सर भी हैं, ऐसा नहीं कि आपका पैर कटा है तो सर भी शोक में है, क्योंकि ऐसा किसी के साथ होना, ये अनहोनी होना था और हो गया। जो होना होता है वो हो जाता है, और निश्चित ही आप बहकावे में नहीं आवे, सर को भी कहेंगे और आपको भी कहेंगे।